अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान के सुपरस्टार फ़िरोज़ खान और मुनीब भट्ट दोनों ही बड़े नामवर अदाकार हैं और अब इन दोनों की लड़ाई बहुत शदीद हो चुकी है। इससे पहले जो फ़िरोज़ खान ने किस तरह से बहुत सारे एक्टर्स के नंबर्स और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक की, फिर उन तमाम एक्टर्स ने फ़िरोज़ खान को लीगल नोटिस भेजे, फ़िरोज़ खान ने उनको डिफेमेशन के नोटिस भेजे। वो जो पूरी एक लड़ाई चल रही थी, वो पूरा एक सिनेरियो चल रहा था। पिछली वीडियोज़ में आपको मैंने बताया भी और आप तमाम लोगों को उसका इल्म होगा। मामला उससे खासा आगे निकल चुका है और ये लड़ाई अब इतनी शदीद हो चुकी है कि फ़िरोज़ खान के वकील ने, फ़िरोज़ खान के वकील की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी ज़ाती हैसियत में भी, चूँकि वो कूपर्स लॉ फ़र्म चलाते हैं, तो उन्होंने फ़ाइक अली जागीरानी उनका नाम है, उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में भी एक नोटिस भेजा है मुनीब भट्ट को और डिफेमेशन का वो नोटिस है। और ये नोटिस इसलिए भेजा गया है कि कानूनी तौर पर उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी है सूरत हाल के 2016 का जो पीका एक्ट है उसके सेक्शन 24 की मुनीब भट्ट ने खिलाफ वर्जी की है। क्या खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने क्या कहा है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ आगे चल के। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 जो कि पाकिस्तान एक आम पाकिस्तानी को जो राइट देता है उसका उन्होंने उसको भी वायलेट किया है और ऐसी गुफ्तगू की है जिससे न सिर्फ फ़ाइक अली जागीरानी की शख्सियत को बल्कि उनकी लॉ फर्म को, कूपर्स लॉ फर्म को, उसकी साख को, उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब मुनीब भट्ट ने कहा क्या था, मुनीब भट्ट ने कहा था फ़ाइक अली जागीरानी को मुखातिब करके अपने इंस्टाग्राम पर, ये पूरी लड़ाई इंस्टाग्राम पर चल रही है। फ़िरोज़ खान भी उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं और फिर उसका जवाब भी आता रहता है बाकी तमाम लोगों की तरफ से। वो तो भाई पूरी एक लिस्ट थी जिसमें सरवत गिलानी, जिसमें शर्मीन उबैद चुनाए, अच्छा मुनीब भट्ट उस लिस्ट में मौजूद नहीं थे जिनको फ़िरोज़ खान ने लीगल नोटिस भेजे थे। उसमें एमन खान थी जो कि मुनीब भट्ट की वाइफ हैं और फिर उसमें मिनाल भी शामिल थी, उसमें यासिर हुसैन, उस्मान खालिद भट्ट और काफ़ी सारे, सरवत गिलानी और कई नाम उसमें शामिल थे। तो बहरहाल अब ये जो मुनीब भट्ट ने इंस्टाग्राम पर लिखा, उन्होंने लिखा फ़ाइक अली जागीरानी से मुताल्लिक़ कि एडवोकेट साहब, आपका जो यूट्यूब चैनल है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है इस केस के हवाले से और आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे। आप ये केस इसी तरह लंबा करते रहें, चलाते रहें और अपने सब्सक्राइबर भी आप गेन करते रहें। फ़िरोज़ खान को यूट्यूब चैनल पर उससे मुतालिक स्टोरीज़ चला कर। अब ज़ाहिर है ये इसमें तंज़ था, इसमें डिग्रेड करने की कोशिश की गई थी फ़ाइक अली जागीरानी के काम को और उनके यूट्यूब चैनल को, चूँकि ज़ाहिर है वो अपना यूट्यूब पर जो भी इंसान जो कंटेंट करना चाहे वो उसका अपना राइट है। तो ये तंज़ जब किया गया और इस एक मनफ़ी अंदाज़ से ट्वीट किया गया मुनीब भट्ट की तरफ से, तो इस ट्वीट पर इसको बुनियाद बनाते हुए फ़ाइक अली जागीरानी, जो कि ज़ाहिर है चूँकि ख़ुद वकील हैं और तमाम कानूनी नुक्तों को, तकाज़ों को समझते हैं, तो उन्होंने अब ये नोटिस भेजा है। तो फ़िरोज़ खान और मुनीब भट्ट की लड़ाई पहले ही आपस में थी। अब ये, इसको आप ट्रायंगल कह लें कि अब तो इसमें फ़ाइक अली जागीरानी एक तीसरे फ़रीक के तौर पर आ गए जो कि ऑलरेडी फ़िरोज़ खान के वकील हैं और इस पूरे केस में वही सारे नोटिसेस वगैरह सर्व कर रहे थे तमाम लोगों को और अदालत में फ़िरोज़ खान का केस वो लड़ रहे हैं। तो अब ये मुनीब भट्ट और फ़िरोज़ खान आपस में क्या ये जो, अच्छा इन्होंने जो ये जो आइन की एक शिक्का और एक सेक्शन का पीका 2016 की जो ज़िक्र किया है अपने लीगल नोटिस में फ़ाइक अली जागीरानी ने, इसको अगर क्योंकि एफआईए के साइबर क्राइम में उन्होंने ये कंप्लेन की है, तो अगर हमने देखा है कि रिसेंटली किस तरह से एफआईए गिरफ्तारियां करती है और बड़े बड़े सियासतदानों को उठा लिया जाता है बहुत मामूली सी कंप्लेन पर, तो खुदा न खास्ता इस केस में कहीं मामला इस तरफ तो नहीं जाता, कहीं मुनीब भट्ट या किसी और को इस तरह से गिरफ्तार तो नहीं किया जाता। वैसे आम तौर पर जितने टीवी आर्टिस्ट होते हैं, जो शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कम कम ही देखने में आती है, लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान है और यहाँ पर कोई बईद नहीं, और जब कंप्लेन एक वकील ने की हो जो कि कानून को बहुत अच्छी तरह समझता भी हो, तो फिर उसका इस तरह के इदारों में थोड़ा बहुत असर रसूख होता ज़रूर है। तो एफआईए का साइबर क्राइम विंग वैसे ही आजकल बड़ा एक्टिव रहता है। कोई पोस्ट फेसबुक पे हो, कोई इंस्टाग्राम पर हो, कोई ट्विटर पर हो, और अगर उससे मुताल्लिक कोई कंप्लेन हो और किसी रूल की वायलेशन हो तो बड़ी सख्त कार्रवाई इस सिलसिले में होती है। अभी हम आमिर लियाकत का केस देख रहे हैं जिसमें दानिया शाह को पकड़ा हुआ है और तेज़ी से वो केस आगे चल रहा है। तो अब देखते हैं कि मुनीब भट्ट के ख़िलाफ़ क्या एफआईए का साइबर क्राइम विंग अमली तौर पर कोई कदम उठाता है या नहीं। फ़ाइक अली जागीरानी और फ़िरोज़ खान अब इस मामले में कितना आगे जाते हैं और फिर जब ये मामला अगर अदालत तक जाता है, एक तो ऑलरेडी फ़िरोज़ खान का केस चल रहा है, ये अलहदा से अगर अदालत में जाता है तो फिर इससे मुतालिक क्या मज़ीद ख़बरें निकल कर सामने आती हैं, क्या कोई आपस में माफ़ी तलाफ़ी होती है, क्या आपस में
कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई सेटलमेंट हो जाती है, कोई सेटलमेंट नहीं हुई, तो फिर ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस बारे में आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।